क्लास के लिए मना नहीं करूंगा, बाद में भी डाउट क्लासेस होंगी, एक बार क्लियर हो जाने दो, फिर मेरे को भी अच्छा लगेगा डाउट क्लियर करते हुए। अब आधा अधूरा ज्ञान है, आप लोग वो डाउट्स पूछते हैं कि फिर उसमें मतलब ये होता है कि यार मतलब वो अलग सेटअप के होते हैं, ठीक है। और सेटअप वगैरह कुछ नहीं, सारा साइकोलॉजी का गेम है। अगर ट्रेंड अप है तो वहाँ पर रूल तो आपके अप्लाई होंगे, बस वहाँ पर अगर कोई सेलिंग का पैटर्न बनेगा तो वहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, बस एक ही चीज़ में। अब मैं आपको वो एग्जांपल अभी दिखा देता हूँ कि क्या रीज़न है ज़्यादातर लॉस करने का। स्क्रीन अच्छे से दिख रही है सभी को? हाँ, दिख रही है, दिख रही है। ठीक है, तो देखो भाई, अब हमारे पास ये एक देखो यहाँ से डाउन ट्रेंड था, ये बिल्कुल ही ठीक है, ये डाउन ट्रेंड था, ठीक हाँ, है। हाँ। तो अभी तक तो देखो, हुँ, जब तक ये मतलब जब डाउन ट्रेंड है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब तक ये सपोर्ट ब्रेकआउट नहीं हो जाता भाई, तब तक ये मतलब डाउन ट्रेंड ही है, ठीक है। यहाँ से तब तक मतलब डाउन ट्रेंड में एक ये रूल लगा लो आप, जब तक एक ऊपर का सपोर्ट है वो ब्रेकआउट नहीं हो जाता, तब तक कोई अप ट्रेंड नहीं होता, ठीक है। तब तक मार्केट हमेशा बट हाँ, डाउन। नीचे का भी एक सपोर्ट है ना, उसको भी तो ये उसके वाला नीचे है भी ना, लो लग चुका है। ये वाला है, इसके हाँ, नीचे लो लग चुका है, ठीक है। यहाँ से हम ट्रेड्स हाँ, कर सकते हैं कॉल ऑप्शन की, बट यहाँ पर भाई देखो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आप लोगों को थोड़ी सी साइकोलॉजी स्ट्रोंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर देखो आप लोग ऐसे फंस जाओगे, जैसे ये कैंडल बनेगा और ये कैंडल कंटिन्यू करेगा, ये वाला जैसे, ठीक है। यहाँ से ट्रेड हुँ, प्लेस कर देंगे, बहुत बार यही गलती होती है। बट यहाँ पर लोग इस सपोर्ट का ब्रेकआउट देखते हैं, कोई ये नहीं देखता कि यहाँ पे सेलर्स ने नीचे जाते टाइम एक एंगल्फिंग का पैटर्न बनाया था, ठीक है। यहाँ पर ये हुँ, देखो, ये जो ये ग्रीन कैंडल थी और ये इसने एंगल्फ किया हाँ, था, ठीक है। तो यहाँ पर वो एंगल्फिंग का राइट। पैटर्न बनाया था, तो ये यहाँ से हुँ, कोई बायर्स नहीं थे, ये उस एंगल्फिंग के रिट्रेसमेंट कैंडल्स थी, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट हुँ, दोबारा से नीचे जा सकती थी, ठीक है। तो इस सपोर्ट ने ही इनको रोका हुँ, था, इसलिए वो ऊपर गए थे। तो हमें ऐसे तो ट्रेड करनी नहीं होती कि जब हमें दिख रहा है क्लियर डाउन ट्रेंड है, तो हमें अभी यहाँ से अप की अपॉर्चुनिटी लेनी ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये हुँ, कोई अभी अप ट्रेंड नहीं है, यहाँ से अगर हमारे प्लान बनेंगे वो सेलिंग करेंगे, तब आप लोग समझ जाओगे, तो वो सेलिंग के ही बनेंगे, ठीक है, न कि बाइंग के। हुँ, क्योंकि हमारा टारगेट एक दो ट्रेड्स का ही होता है, ज़्यादा का नहीं, ठीक है। हुँ, तो अभी यहाँ पर, यहाँ से जब ये सपोर्ट देखो, यहाँ से का वर्क कर गया ये सपोर्ट यहाँ से, ठीक है। लेकिन ये एकदम ऐसे मार्केट नहीं जाता नीचे, लोग यहीं पर इसलिए ही फंसते हैं कि वो यहाँ से पुट ऑप्शंस की ट्रेड प्लेस करने लग जाते हैं डाउन ट्रेंड में, जब सपोर्ट काम करता है। तो सेलिंग की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं बस। देखो भाई, हुँ, ऑप्शन बाइंग में मैं एक चीज बता देता हूँ, सबसे पहला रूल है हमारा, रूल याद रख लो दिमाग में, ट्रेड करने का, ब्रेकआउट, ठीक है, हुँ, एकदम फ्रेश ब्रेकआउट, ठीक है। वो चाहे हुँ, मतलब बॉडी का हुआ हो, वीक का बेशक न हुआ हो, कंफ्यूज नहीं होने का कि मतलब वीक का भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो वो फेक है, ये है वो है, ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट है, ठीक है। वो रियल है, लेकिन हुँ, उसको हुँ, रियल बनाएगी रिट्रेसमेंट, हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है। हुँ, 100 में से 99 ब्रेकआउट्स आर फेक ब्रेकआउट्स, चाहे सेलिंग का मार्केट हो या बाइंग का मार्केट हो, ठीक है। ब्रेकआउट को हमेशा कन्फर्म करता है रिट्रेसमेंट, समझ गए बात को, ठीक है। कि वो हुँ, रियल हुँ, है या फेक, ठीक है। अब जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, ये रिट्रेसमेंट आई, यहाँ से मार्केट देखो, ये वाला वो पैटर्न है जो आप लोगों के दिमाग में रहता है कि मार्केट ऐसे करके ऐसे चली जाए, ठीक है। ये वो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न यहाँ पर अभी, यहाँ पर ये तीनों की तीनों ट्रेड श्योर हैं, ये वाली ट्रेड, इनका रीजन बस एक है, देखो यहाँ पर इन कैंडल का रिट्रेसमेंट इस लेवल से जज नहीं होता, ठीक है। साइकोलॉजी का गेम है दोस्तों, इस लेवल से जज नहीं होता। वो जज किस लिए होता है कि यहाँ पर कोई मतलब, देखो यहाँ पर अगर ये दो कैंडल मिलकर इस लेवल का ब्रेकआउट कर देती, इस कैंडल का ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है। हुँ, ब्रेकआउट कैंडल एक लेवल होती है भाई, पूरा का पूरा जो ब्रेकआउट वाला कैंडल होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर सेलिंग का पैटर्न बन जाता। बट इन दो कैंडल्स ने बताया, मतलब इन दो कैंडल, सेकंड कैंडल में वीकनेस है, तो इन दो कैंडल्स ने बताया यहाँ पर सेलर की कोई भी एंट्री नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो सेलर की एंट्री नहीं है, ये जस्ट रिट्रेसमेंट है, प्लस इसको इन्होंने आप दोबारा से थोड़ा बताओ ना, थोड़ा सा नेटवर्क मेरा चला गया था, मैं सुन नहीं पाया। देखो भाई, जो ब्रेकआउट कैंडल, देखो हम्म। ट्रेड लेने का रूल याद है क्या है? दूसरा हाँ कोई याद रूल है ना, नहीं ये है, अगर एक ही रूल है, ब्रेकआउट, ठीक है। लेकिन ब्रेकआउट को हाँ, कन्फर्म करेंगी रिट्रेसमेंट कैंडल, समझ हम्म, गए बात को? हाँ समझ गया। रिट्रेसमेंट कैंडल उसको करेंगी। तो ये दोनों रिट्रेसमेंट कैंडल हैं, ये वाली दोनों, क्योंकि दो कैंडल ने हम्म, मिलकर भी सेलिंग का कोई पैटर्न नहीं बनाया है, ठीक है। तो यहाँ हाँ, पर ये रिट्रेसमेंट हो गई, तो यहाँ से हम ट्रेड, बस भाई यही चीज होती है, इससे अलग कोई चीज नहीं होती। यहाँ पर रिट्रेसमेंट बन गए सेलर्स, तो अब बायर्स आएंगे हाई लगाने तक, ठीक है। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। फिर ये वाला लेवल्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट के लेवल हैं, ठीक है। ये वाले हैं जो, ग्रीन वाले का लेवल काम करेगा हाँ, सिर्फ। ये काम नहीं करेगा भाई, ये भी काम नहीं करेगा, फिर कोई लेवल काम नहीं करेगा जब यहाँ पर सैलरी रिट्रेसमेंट बन जाएंगे तो, ठीक है। बट उससे पहले हमें देखना कि भाई सैलरी, अभी इसका मैं दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को। अब सेम स्टोरी ये है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, हम्म, ठीक है। देखो, हम्म, ब्रेक, हम्म, रिट्रेसमेंट हुआ, कैंडल ग्रीन बना, हम्म, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग ये ही स्टोरी लगाओगे, ये वाली जो स्टोरी है कि भाई हाँ यहाँ पर ग्रीन हम्म, कैंडल बना था, फिर मतलब ब्रेकआउट हुआ था, ऐसा ही सोचोगे ना। तो अब सेम यहाँ पर भी होगा, हम्म, ठीक है। पर यहाँ पर भाई दिक्कत क्या है कि यहाँ पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न बन गया है, ठीक है। ये जो तीन कैंडल को राइट। मिलाकर ये सेलिंग का पैटर्न है भाई, ध्यान से समझ लो। एक यही पैटर्न है बस जो हम्म, आपको फंसाएगा हमेशा ही, क्योंकि इससे अलग कोई पैटर्न ही नहीं है। तो ये एक उसका जब ये पैटर्न बन गया, तीन कैंडल का पैटर्न होता है ये, ठीक है। इसमें स्ट्रोंग ग्रीन तो होगा हम्म, ही, अब ट्रेंड है, ठीक है। उसके बाद एक हम्म, रेड कैंडल, रेड क्या, ये मतलब ग्रीन भी हो चाहे, तो मतलब क्या होना चाहिए कि दो या तीन कैंडल मिलकर अगर एक ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक कर रही हैं, ठीक है, तो वहां पर वो इवनिंग स्टार हम्म, पैटर्न हो जाएगा। और इवनिंग स्टार का की लेवल भाई ये होता है, इसकी बॉडी, इस कैंडल की, ठीक है। इसका की लेवल ये होता है। लोगों को तो हम्म, देखो, लोग यहाँ से क्या सोचेंगे कि अब ये इसकी रिट्रेसमेंट है, ठीक है, और यहाँ से हम्म, मार्केट ऊपर जाएगी, बट एक्चुअल में वो उस इवनिंग स्टार की रिट्रेसमेंट है। समझ में आई कुछ बात? ठीक है, हम्म। कुछ माइंड चेंज हुआ? हाँ, माइंड चेंज तो हुआ है। ठीक है। तो मतलब देखो, हम्म, अपॉर्चुनिटी देखो, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, डाउट्स आप लोग इसलिए पूछ रहे हो कि भाई सेलिंग के, अब देखो अगर आपको ऑप्शन सेलिंग भी आती हो, आप लोगों को पता चल गया कि इवनिंग स्टार बन गया, तो आप यहाँ से बाय बेशक आप इसको भूल जाओगे तभी कि यहाँ पर ऑप्शन बाइंग है, नहीं भाई, ऑप्शन सेलिंग है फिलहाल। तो आप यहाँ से तीन ट्रेड अपनी श्योर पुट की लगा सकते हो, ठीक है। हम्म, तो देखो, यहाँ से भी तीन ट्रेड थी और यहाँ से भी तीन ट्रेड, ट्रेड सेम होती है भाई, हमको ट्रेडिंग आनी चाहिए। अब देखो, जब हम्म, यहाँ से रिट्रेसमेंट बने तो यहाँ से भी हम तीन ट्रेड प्लेस करते। अब यहाँ से जब, क्योंकि देखो, साइकोलॉजी मैं आप लोगों को बताता हूँ, साइकोलॉजी का चक्कर क्या होता है। देखो, अब आप लोग सोचोगे कि यार ये तो कितना इजी है, फिर भी लोग पैसा लॉस क्यों कर रहे हैं? लॉस करने का मैं रीजन आप लोगों को एक बता देता हूँ। लोग यहाँ पर लेवल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस कैंडल हाँ, पर वो ट्रेड कर लेते हैं, सब विन भी हो जाती है, सब कर लेते हैं, हम्म, लेकिन फंसाता हमेशा ये कैंडल है, क्योंकि उन्होंने जो एम देख रखा वो ऐसे ड्रॉ करते हैं कि ये एम की नेकलाइन के नीचे क्लोज हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने बहुत बार देखो, लोगों को याद नहीं रहता भाई। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है, उनको याद, किसी ट्रेडर से आप लोग ये पूछ लो कि उसने कहाँ ट्रेड प्लेस, खुद आप अपने माइंड से सोचो, आपको खुद याद नहीं होगा जब लॉस किया हुआ कि आपने मतलब कहाँ कहाँ पर ट्रेड प्लेस की है। लेकिन मैं बता सकता हूँ, आपको याद नहीं है लेकिन मैं बता सकता हूँ कि, क्योंकि देखो, हम्म, ये ऐसे ही तो फंसते हो। ये कैंडल बना यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग, जो लोगों ने ट्रेड लगाई होगी, एक दो तीन स्टेप मार्टिंगल हो गया भाई, ठीक है, तीन स्टेप तक किसी का अमाउंट रहता ही नहीं, ठीक है, इतना जिगरा किसी में हम्म, नहीं है। रेयरली अगर रह भी गया तो वो फोर्थ कैंडल पर भाई कॉल ऑप्शन की ट्रेड नहीं प्लेस करेगा, वो पुट ऑप्शन की ही करेगा,
ठीक है, कि हम्म 3 कैंडल का मोमेंटम आ गया है, लेकिन उसको एक चीज पता नहीं है कि जो सेलर का काम था वो हो चुका है, प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। ठीक है, हम्म। समझ रहे हो बात को? सेल सेलर सिर्फ 3 ही कैंडल तक आते हैं क्या? सेलर 3 कैंडल के लिए नहीं आते भाई। देखो, सेलर 3 कैंडल के लिए नहीं आते हैं। मैंने यहाँ पर चीज आपको साइकोलॉजी बताई है बस। सेलर यहाँ पर ज्यादा भी आ सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर 3 ट्रेड लेने का मकसद हमारा क्या होता है हमेशा ही। अगर देखो 3 ट्रेड आपको ऐसे लगातार, तो वैसे पहले से भाई मैं तो कभी करता नहीं 3। मेरी यहाँ पर बस 2 ही ट्रेडें होती हैं, एक तो इसकी रिट्रेसमेंट होने के बाद ये वाली, ठीक है। फिर हम्म मैं इसको कभी ट्रेड काउंट नहीं करता, इसको मैं अपनी कन्फर्मेशन कैंडल मानता हूँ, फिर ये वाली, ठीक है। हम्म इस पर मैं कभी ट्रेड नहीं करता। वैसे ये बनती है हमेशा ही, ये कैंडल रेड बनती है भाई, ये कैंडल कभी हम्म भी ग्रीन नहीं बनती, ठीक है। बट मैं इस पे ट्रेड, क्योंकि देखो ट्रेडर वही है भाई जो शोर्ट ट्रेड को भी अपनी कन्फर्मेशन कैंडल रखे, हम्म ठीक है। क्योंकि हमें देखो, यहाँ पर अगर मैं ट्रेड ऐसे मतलब पहले से भी कर दूं, तो वैसे मुझे तो पता है, लेकिन अभी आप कच्चे हो थोड़ा ट्रेडिंग में, ठीक है। अब कैंडल यहाँ पर जा रही है, आपने 5 मिनट की ट्रेड पहले आपके इमोशंस हावी हो रहे हैं, ठीक है, कि भाई ट्रेड तो हम्म अपोजिट जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर इस कैंडल पर ट्रेड करेंगे तो ये तो थोड़ा सा मतलब ये तो स्टार्टिंग में ही ऊपर जाके एकदम नीचे आ गई होगी, ठीक है। तो ऐसी कैंडल्स पर हम ट्रेड करते हैं जो मतलब हमारे, या तो हमें पता हो कि भाई चाहे हमारी कैंडल कुछ भी बन रही है, वो बनेगी वही जो सोचा है, ठीक है। क्योंकि देखो अब यहाँ पर आप लोग 3 कैंडल सोच रहे थे, सेम चीज आ गई, अब यहाँ पर भी वही पैटर्न बना है, ठीक है। इवनिंग स्टार, ठीक है, देख सकते हो बना है ना, इवनिंग स्टार, हम्म। ठीक है। इवनिंग स्टार बना, इवनिंग स्टार की देखो इसको ब्रेकआउट के इवनिंग बाद, स्टार भी बोल सकते हैं या एंगल्फिंग भी बोल सकते हैं ना? इसको आप लोग कुछ इंगल्फिंग तो यहाँ पर हुई है, ठीक है। इंगल्फिंग हाँ। का तो पैटर्न ये है, लेकिन भाई मैं इंगल्फिंग पैटर्न को मतलब मानता ही नहीं, क्योंकि भाई मेरा जो पैटर्न है वो देखो इवनिंग स्टार सबसे बेस्ट पैटर्न है। इंगल्फिंग तो आप लगाए रहो यहाँ पर, यहाँ पर ये क्लोज होगी इसके नीचे और ट्रेड लगाओगे पुट ऑप्शन की, ठीक है, इंगल्फिंग का। तो देखो लेवल ये हो हम्म गया, जैसे ये लगा लो, या हाँ हाँ। मतलब हम यहाँ पर ये मतलब बॉडी को भी ड्रॉ कर दे, नीचे क्लोज हुआ, यहाँ से लोग पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे, और आप लोग देख सकते हो कि 1 2 3 4 सबका पैसा जीरो, ठीक है। क्योंकि भाई अगर एंगल्फिंग की रिट्रेसमेंट होनी होती तो इस कैंडल के बाद ही होती, क्योंकि रियल हम्म एंगल्फिंग हुई थी, ये कोई फेक एंगल्फिंग नहीं हुई थी, ठीक है। ये हम्म एकदम रियल एंगल्फिंग थी, बट उन्होंने जब बना दिया वो मतलब इवनिंग स्टार का पैटर्न, ठीक है, तो वो फिर हम्म उनको मतलब फिर वो रेड ही बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हम्म यहाँ से जैसे इवनिंग स्टार की रिट्रेसमेंट नहीं आई, बट बाद में आई, और बाद में आई तो मार्केट ने नया लो लगाया। इवनिंग स्टार का बस ये होता है कि अगर साथ में आ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन आएगी पक्का वो बिल। देखो आज मैंने मतलब जो प्रॉफिट ग्रुप बना रखा है, ये ट्रेड प्रोवाइड की थी ग्रुप में, ये वाली, ठीक है। ये वाली हम्म ट्रेड मैंने प्रोवाइड की थी, 5 मिनट की, यही कैंडल थी वो, कॉल ऑप्शन की ट्रेड पहले इस कैंडल के बाद मैंने। अब आप लोग सोचोगे कि मैंने ये इस रेफरेंस से ट्रेड दी होगी, पर ऐसा नहीं था, ठीक है। मैं बता दूं क्या आपको थोड़ा सा, मैं क्या समझा इसमें? क्या? हाँ, आप करेक्ट करना। आप इधर साइड में लेवल लगाओ ना इधर। हाँ यहाँ पर ये हाँ, जहाँ पे लेवल लगाए थे वीडियो में। कहाँ एक पर? तो एक तो हाँ, एक तो ये लेवल थी। हाँ दूसरा दूसरा एक ऊपर वाली जो लेवल थी, जो रिट्रेसमेंट बनने वाली थी, जो नहीं बना। देखो भाई मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेड प्लेस करने का यहाँ पर रीजन एक ही था, वो रीजन था ये वाला कैंडल, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पर लोगों ने यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की होगी, यहाँ हाँ से, बराबर। ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट हाँ, क्लोज हुई है, और प्लस हम्म हैमर कैंडल जैसा दिख रहा। बट ये हैमर कैंडल नहीं है भाई, ऊपर एक इवनिंग स्टार बना है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इस कैंडल को ग्रीन होना था, यहाँ पर रिट्रेसमेंट आनी चाहिए थी इस इवनिंग स्टार की, ठीक है। तो यहाँ पर हम्म कैंडल इसको हम्म ग्रीन बनना था, बट उसके बावजूद ये हम्म कैंडल रेड बनी, और इसने पोजीशन नीचे की ओर शिफ्ट कर दी। यहाँ पर सारा पोजीशन शिफ्टिंग का खेल था बस, ठीक है। इसने नीचे शिफ्टिंग हम्म की थी, तो मैंने इसके बाद क्यों नहीं ट्रेड दी ना, मैंने इसके बाद दी, ये भी तो स्ट्रोंग थी, ठीक है, लोग ऐसे ही ट्रेड करते रहते हैं। बट मैंने इस कैंडल के बाद ही ट्रेड क्यों दी, क्योंकि भाई देखो ये कैंडल थी ऊपर पोजीशन शिफ्ट कर दी थी इन्होंने, ठीक है। इस कैंडल ने मतलब सेलर यहाँ पर आ गए थे इस लेवल पर, ठीक है।
तो इस मैं कैंडल को ऐसा समझा था कि लेवल ब्रेकआउट करने के बाद कैंडल वीक हो गई, इसीलिए आपने लिया था। नहीं नहीं भाई, वो वीकनेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, वीकनेस नहीं होता, सारा मैंने बोला ना साइकोलॉजी का गेम होता है, ठीक है। जहाँ पर लोग फंसे, ठीक है, यहाँ पर लोग फंस चुके थे, उन्होंने ट्रेड प्लेस की होंगी, और अब वो यहाँ पर भी फंसने वाले थे कि ये मतलब ये इस लेवल की रिट्रेसमेंट है, ठीक है। जैसे वो ऐसे ड्रॉ करेंगे और हाँ, ये हाँ। वो सोचेंगे कि सेलर्स वाली रिट्रेसमेंट है ये, ठीक है। हुँ, मतलब वो दिमाग लगाएंगे कि सेलर्स खुद के लेवल को खुद ही रिटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा हुँ, नहीं होता एक्चुअल में। पर मेरे को एक चीज भी यहाँ पर कन्फर्म थी, क्योंकि देखो रिट्रेसमेंट इस कैंडल पर आनी थी, अगर इस पर नहीं आई तो टू कैंडल्स के बाद, क्योंकि भाई जो ऊपर पैटर्न बना है उसकी रिट्रेसमेंट जो इवनिंग स्टार बना है उसकी सेलर्स को ही करनी है, हुँ, हुँ। ठीक है, लेकिन हमेशा। वो आपने वो कैंडल पे क्यों बोला कि इसी पे ही रिट्रेसमेंट आने वाली थी? इस पे, इस वाली पे, नहीं, नहीं, वो जो इस पे, हैमर रेड। हाँ। इस पे भाई इसलिए आने वाली थी क्योंकि हो चुका था ब्रेकआउट इवनिंग स्टार का, और इवनिंग इवनिंग स्टार का ब्रेकआउट होने के बाद भाई एक दो कैंडल ही मार्केट स्ट्रगल कर पाता है, हुँ, ठीक है। क्योंकि देखो बिना रिट्रेसमेंट के भाई ना तो बायर्स जा सकते, ठीक है, और ना ही हुँ, सेलर्स जा सकते, क्योंकि अब यहाँ पर आप सिंपल सा लॉजिक देखो, अब यहाँ यहीं पर देख लो, अब ये लेवल था ये वाला, जो ये बेशक यहाँ पर सेलिंग का था लेकिन ब्रेकआउट तो हो ही चुका था, अब ब्रेकआउट हुआ, अब हुँ, यहाँ पर लोगों को खूब दिखाया, मतलब बहुत दिखाया गया इस कैंडल के जरिए भी कि यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगाओ, ठीक है। हुँ, पर जब तक रीटेस्ट नहीं हुआ है ये वाला लेवल तो मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकती। लेकिन हुँ, यहाँ पर दिक्कत इसमें एक ही है कि यहाँ पर कोई ट्रेड ही नहीं बन रही किसी भी चीज़ की, यहाँ पर ट्रेड किसी भी डायरेक्शन की नहीं बन रही, क्योंकि मार्केट जो है, देखो अब यहाँ पर अगर रिट्रेसमेंट करने आती, क्लोज होती तो ही हमारा पैटर्न बनता, हमें अपनी हुँ, हुँ, स्ट्रेटजी पर भाई मतलब ये रहना होता। अब यहाँ पर नहीं बनी तो यहाँ पर बन गई, बनी तो आज ही है, अब लोगों को वो पेशेंस नहीं रहता कि वो सोचते हैं कि भाई बन ही नहीं रहा तो ट्रेड ही कर दो कहीं भी हर कहीं पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, हुँ, अब यहाँ पर पैटर्न नहीं बना, तो यहाँ पर क्या देखो, फिर से इसका अब ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गया तो न्यू पैटर्न बन गया एक, ठीक है। ऐसी मार्केट में ट्रेड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इन कैंडल्स पर आप लोग कैसे ही ट्रेड करोगे भाई, देखो छोटी छोटी कैंडल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर सेलिंग की ट्रेड हो सकती है, ऑप्शन सेलिंग की, क्योंकि इवनिंग स्टार बना था, वो सेलिंग आएगी तो आप देखो, अगर आपको दोनों चीज आती हैं तो आप कहीं पर भी ट्रेड कर सकते हो, फिर चाहे मतलब अगर आपका सेलिंग का मूड है तो ऑप्शन बाइंग में भी सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर हुँ, हुँ। बाइंग का मूड है तो ऑप्शन सेलिंग में भी बाइंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले आप लोगों को दोनों के रूल्स पता होने चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर पाओगे, अकेली ऑप्शन बाइंग से आप लोग कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, ठीक है। आपको दोनों के हुँ, रूल हुँ। सीखने होंगे। ये एक चीज़ मैंने आपके माइंड में बस ये बताने के लिए बिठाई है कि अगर ऑप्शन मतलब बाइंग में कोई भी सेलिंग का पैटर्न बन रहा है भाई, तो वहाँ पर ट्रेंड चेंज हो जाएगा, हाँ, वहाँ पर नीचे के लेवल्स फिर काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये ओके। बिल्कुल आपके, अच्छा, इवनिंग स्टार जो आपने बताया था उसमें थर्ड कैंडल कुछ भी हो सकता है ना, बीच वाला कैंडल, रेड ग्रीन, ऐसा आपने बताया ना? कौन सा कैंडल, ये वाला बीच कैंडल, वाला हाँ ये इवनिंग वाला स्टार। देखो, अब जैसे देखो यहाँ पर है, ये वाला कैंडल ग्रीन है, ठीक है, ये वाला कैंडल हाँ, जो है हाँ, ग्रीन है, फिर ब्रेकआउट किया हाँ, है। ब्रेकआउट का मतलब हाँ, ये है, इन कैंडल से मतलब नहीं, जो अप ट्रेंड में कैंडल है एक ऊपर से वो नीचे की ओर ब्रेकआउट हो गई, ठीक है, तो वो एक हाँ। इवनिंग स्टार हो गया। बीच वाली कैंडल कोई मैटर नहीं करती कि वो कैसी है, ठीक है। बस देखो, वैसे तो मतलब इसका चीज ये क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, एक डोजी कैंडल, ये डोजी कैंडल होती है भाई, बेसिक इसको आप में बॉडी दिख रही हो बट ये डोजी में कंसीडर होती है ये वाली कैंडल, ठीक है। चाहे सेलिंग हुँ, की हुँ, हो, जैसे देखो ये थी, ठीक है, ये थी, हुँ, ये अब आपको इसको इन्वर्टेड हैमर बोलो या मतलब कुछ भी डोजी बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, होती ये डोजी ही हुँ, है, ठीक है। तो यहाँ पर इवनिंग स्टार पैटर्न क्या होता है भाई, इवनिंग स्टार पैटर्न क्या होता है कि देखो, जैसे अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है तो अप ट्रेंड का ही एक कैंडल, कैंडल ये नहीं कि स्ट्रोंग मतलब कितना स्ट्रोंग हो ये हो, ग्रीन कैंडल हो बस, ठीक है, वही बात होती है, बेशक हुँ, छोटा कैंडल हो कोई चक्कर नहीं, ठीक है। हुँ, बीच वाला कैंडल डोजी सा होगा,
ठीक है, बिल्कुल डोजी, या मतलब डोजी ऐसे भी होगी कि ऊपर वीक होगी बॉडी, बिल्कुल ही नीचे वीक होगी, ठीक है, वो भी। हम्म, मैन फैक्टर क्या है कि मतलब जो ग्रीन की बॉडी है वो ब्रेकआउट होनी चाहिए, ठीक है, वीक बॉडी लो। दोनों चीज, वीक भी, हम्म, ठीक है, हम्म, मतलब कि प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए। अभी मैं इसका आपको एग्जांपल, फैल इवनिंग स्टार कैसे होता है। अब यहाँ पर देखो ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, हम्म, ये ब्रेकआउट हुआ, पर यहाँ पर दिक्कत क्या हुई, इवनिंग स्टार का जो ये लेवल है, ये देखो इसका वीक भी लेवल होता है इवनिंग स्टार का, ये हम्म, ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास एक शानदार अपॉर्चुनिटी होती है इस कैंडल पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने की, ठीक है, अगर वीक से ही मतलब बायर्स की अवेलेबिलिटी आ जाए, ग्रीन कैंडल बन जाए, वो चाहे कहीं पर क्लोज हो, वो देखो यहाँ पर लोग सोचेंगे कि ये इवनिंग स्टार का की लेवल है ये वाला, और यहाँ से वो पुट ऑप्शन की, लेकिन ये हम्म, श्योर ट्रेड है कॉल ऑप्शन के लिए, क्योंकि इसका, इस कैंडल को, इसको ब्रेकआउट करना था, इस लेवल को, अगर यहाँ से हम्म, बायर्स आ गए तो फिर बायर्स ही आएंगे, ठीक है, तो वो एक अप ट्रेंड ही रहेगा। तो मतलब आप लोग इवनिंग स्टार देखो, यहाँ पर आप लोगों को एक पैटर्न सेलिंग का, ये सबसे जबरदस्त पैटर्न यही है, इवनिंग स्टार, हम्म, जो अप ट्रेंड में भी आप लोगों को धोखा देगा, ठीक है, लेकिन आपको बस इसको पहचानना आना चाहिए कि रियल कौन सा फेक कौन सा, तो भाई इस पर आप बहुत पैसा बना सकते हो, और जब तक इसकी रिट्रेसमेंट नहीं आई है तब तक कोई डिसाइड नहीं होगा कि डाउन ट्रेंड है वो। सबसे पहले देखो, अब यहाँ पर भी इवनिंग स्टार बना, हर जगह पर बनेगा भाई जहां पर ब्रेकआउट होगा। अब देखो यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इवनिंग स्टार देखो, एक तो ये बना हुआ, एक, ठीक है, हम्म, देखो हम्म, एक, और अभी ये देखो यहाँ पर फेल बना था, लेकिन बना तो था ना, दो, हम्म, कंफर्मेशन तो मिल गई ना, दो, और यहाँ पर फिर बना तीन, यहाँ पर फिर बना चार, यहाँ पर फिर बना पांच, ठीक है, तो हम्म, आप लोग यहाँ पर देखो भाई साहब कि कितने हैं ये, और अप ट्रेंड में हैं, ठीक है, अपोजिट पार्टी में, तो रियल और फेक का पता चल गया इवनिंग स्टार आपको, कि रियल क्या होता है फेक क्या होता है, ठीक है, रियल क्या होगा कि हाँ, वीक और बॉडी दोनों का ब्रेकआउट कर देगा जो, ठीक है, हाँ। और जब, तो उसमें लेवल वीक, वीक ही और होगा ना यही, इसका, कि वीक ऑफ क्या, लेवल इसमें कौन सा होगा वो लेवल भाई देखो, लेवल? लेवल तो भी वीक भी है बॉडी भी है, लेकिन इसको वैलिड करने के लिए वीक का ब्रेकआउट होना जरूरी है, दोनों चीजों का, हाँ। मतलब वीक बॉडी दोनों का ब्रेकआउट होगा तभी वो इवनिंग स्टार कंसीडर होगा, ठीक है, अगर उसकी मतलब बॉडी का हम्म, ब्रेकआउट हो गया, और जैसे यहाँ पर वीक से बायर्स की अवेलेबिलिटी आ गई, तो भाई वो अप ट्रेंड ही है, वो कोई सेलर का ट्रेंड नहीं है, हम्म, ठीक है, फिर हमारा देखो ये ठीक है। पैटर्न हो जाएगा ये वाला, इसको एन पैटर्न बोलते हम्म, हैं, ठीक है, हम्म, ठीक है, तो ये मतलब ये फिर ये पैटर्न हो जाएगा अपना, जब वहां पर वो कंप्लीट बनेगा तो भाई फिर मार्केट नीचे जाएगा ही, ठीक है। ठीक। तो ऐसा ही सेम मॉर्निंग स्टार भी होता होगा? मॉर्निंग स्टार भी सेम ही है, बिल्कुल सेम ही है मॉर्निंग स्टार भी, ठीक है, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। बीच वाला कैंडल कुछ भी हो सकता है मॉर्निंग स्टार में भी? अभी देखो ये रहा मॉर्निंग स्टार भाई, ये रहा, ये मॉर्निंग स्टार हम्म, ही तो है, ठीक है, मैं आपको बस सिंपल वर्डों में बता रहा हूँ, अगर आप लोग देखोगे तो ये मॉर्निंग स्टार है, ये मॉर्निंग स्टार का की लेवल है, ठीक हाँ, है, अब यहाँ से देखो ये सेलर्स आए अब इसको आप ये लेवल भी कंसीडर कर लो या मॉर्निंग स्टार भी कर लो, कोई मैटर नहीं करता, बस ट्रेड विन होनी चाहिए, वो आप देखो सबका तरीका अलग अलग ही होता है, कोई ये लेवल यूज करता है, कोई ये, ठीक है, मतलब हाँ। इसी मॉर्निंग में स्टार, कंफ्यूज हो गया था ना कि इसी में कंफ्यूज क्योंकि मत हो भाई, देखो कंफ्यूज मत हो, पैटर्न, हम्म, मतलब पैटर्न बने और रिट्रेसमेंट हो तो ट्रेड लगा दो आंख बंद करके, वहां पर कुछ सोचना ही नहीं है कि वो लॉस होगा या विन होगा, वो बाई प्रॉफिट ही होगा हमेशा, ठीक है, जब वहां पर वैलिड, क्योंकि देखो इवनिंग मॉर्निंग, ये मॉर्निंग स्टार है, ठीक है, ये मॉर्निंग हम्म, स्टार है, ये मॉर्निंग स्टार की रिट्रेसमेंट और रिट्रेसमेंट आई और मार्केट ऊपर चला गया, अब आप इसे चाहे हम्म। मॉर्निंग स्टार की रिट्रेसमेंट कह लो या इस रेजिडेंस की रिट्रेसमेंट कह लो, बात एक ही है, ठीक है, समझ रहे नहीं, हो। अगर मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार की रिट्रेसमेंट बोलते तो पहला ही रेड पे फिर ट्रेड होता ना? किस पे, पहला ही इस जो पे, रेड बना। नहीं नहीं भाई, हाँ, ये गैप रह गया ना, ये इतना सारा गैप है जो इवनिंग स्टार में थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है, अगर मतलब कैंडल आई और मतलब यहीं यहाँ से क्लोज हो गई
तो डायरेक्ट हो सकती है ट्रेड, बट गैप भाई वो, क्योंकि देखो चलो इसको तो आप लोग इग्नोर कर दोगे, बट ये ऊपर का भी तो लेवल है ना, क्योंकि देखो हम्म, मैन फैक्टर लेवल तो यही है। वैसे हम मॉर्निंग स्टार से भी ट्रेड कर सकते हैं, बट जो रियल लेवल है वो यही है, ठीक है। और इसमें अभी वो गैप बाकी है, ये वाला। मैंने ये चीज हम्म, आपको बताई भी थी कि अगर मतलब ब्रेकआउट होते ही एकदम कैंडल रीटेस्ट कर रही है एक वाली कैंडल, तो वहां पर हम्म। सेकंड कैंडल को भी एक बार रेड आएगी। बताया था ना मैंने ये हाँ, चीज, ठीक है। हाँ, ये तो बता दो, वो लेवल के हिसाब से तो वो ठीक है। पर हाँ, मॉर्निंग स्टार के हिसाब से तो पहला कैंडल ही रिट्रेसमेंट माना जाएगा। नहीं नहीं भाई, पहला कैंडल नहीं माना जाएगा, कभी भी नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि बायर्स में तो फर्स्ट कैंडल भी चलता है ना रिट्रेसमेंट, भाई बाइंग फर्स्ट में। फर्स्ट कैंडल पे नहीं चलता। देखो यहाँ पर आप लोग चलो इस कैंडल को स्किप करो, आप लोग इन ट्रेड्स को ले लो दो को। यहाँ पर इसको पहले हम्म, ग्रीन बन लेने दो, ठीक है, लेवल पर हाँ, रिट्रेसमेंट बनने के बाद तो हाँ, फिर मार्केट तो इन ट्रेड्स पर ले लो। देखो डायरेक्ट ट्रेड अब इसके बाद तो कोई कैंडल ही नहीं है। ये होती है डायरेक्ट ट्रेडिंग, मतलब आप हर कैंडल पर ट्रेड करोगे, ठीक है। ये होती है कि आप हर हम्म, कैंडल पर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। बट डायरेक्ट ट्रेड भाई प्रैक्टिस करो ना, वो अगर आप लोगों को इतना एक्सपर्ट होना है तो इन चीज पर प्रैक्टिस करो फिर, ठीक है। तभी हम्म, आप हर कैंडल पर मास्टरी कर पाओगे। ऐसे तो नहीं कि सोचते रहोगे कि ये कैंडल, चलो आप लोगों को लग रहा है तो ट्रेड लगा कर देखो 20 बार 25 बार इसी सेटअप पर। जब आपकी मतलब यहाँ पर 20 बार भी ट्रेड लॉस होगी तो आपको ऑटोमेटिक ये सेटअप आपका डिलीट हो जाएगा कि भाई एक कैंडल के बाद ट्रेड ही नहीं करनी है, ठीक है। तो भाई हम्म, सीखा ऐसे जाता है, ठीक है। सीखने के तरीके होते हैं। जहां पर आपको डाउट लग रहा है मेरे से पूछने की बजाय उसको मार्केट में देखो, देन उस पर ट्रेड करो। फिर आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई ये गलत है, ठीक है। हम्म, अब यहाँ पर देखो जैसे मैंने क्यों बोला कि रिट्रेसमेंट के बिना नहीं जाएगा मार्केट। अब ये था जो एक इवनिंग स्टार पैटर्न ये वाला, ठीक है, ये था। हम्म, अब इसकी तो रिट्रेसमेंट ही नहीं आई और उसके बिना ही मार्केट नीचे चला गया, ठीक है। नीचे हम्म, गया पर नीचे तो नहीं जा पाया ना, ठीक है। क्यों क्यों नहीं जा पाया, नहीं, क्योंकि भाई उसकी रिट्रेसमेंट अभी नहीं आई थी, ठीक है। उसकी रिट्रेसमेंट हम्म, बिना एक दो कैंडल का ठीक है मार्केट एरर कर देगा, बट आना तो बायर्स को ही है, ठीक है। तो यहाँ हम्म, पर देख सकते हो आप लोग, फिर बायर्स आए और बायर्स ने जब इस कैंडल ने ऊपर की ओर ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर ये कैंडल्स भी ग्रीन बने, क्योंकि उस इवनिंग स्टार की रिट्रेसमेंट न होकर ऊपर की ओर ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। हाँ, हाँ, तो ब्रेकआउट होने के बाद ग्रीन के लिए जा सकते थे क्या, हाँ ये ग्रीन लेवल के का? इस कैंडल पर नहीं जा सकते भाई। इस कैंडल पर अगर हमें एंट्री लेनी है तो हमें वेट करना होगा कि ये कैंडल इवनिंग स्टार के की लेवल पर आ जाए, ठीक है। वहां से और इस हम्म, कैंडल पर भी, इन कैंडल पर दोनों पर हमें एंट्री की नीड होगी। गुड एंट्री पॉइंट ही हमें चाहिए होगा, क्योंकि ये कैंडल बनेंगे तो ग्रीन ही, ठीक है। वो पर श्योर पर है इसमें एंट्री की नीड क्यों होगी, क्योंकि उसने तो इवनिंग स्टार के लेवल का तो ब्रेकआउट कर दिया। फिर वो भाई जरूरी थोड़ी ना ब्रेकआउट कर दिया तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनेगा। वो वो थोड़ी ना जरूरी है कि वो वहां पर हाँ, स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनेगा। यहाँ पर ग्रीन तो बना है बट वीकनेस क्यों होगी, क्योंकि एक सेलिंग का भाई ऑलरेडी पैटर्न था वहां पर, ठीक है। तो सेलिंग हम्म, का पैटर्न वो ऐसे तो हुआ नहीं होगा, वो सेलर्स ने ही बनाया होगा, ठीक है। हाँ, हाँ, तो यहाँ पर जोर तो लगाएंगे ही सेलर्स। तो इसलिए देखो भाई यहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे भाई, ट्रेडिंग तो फोरेक्स वाले कर रहे हैं, हम्म, ठीक है। हम क्यूटेक्स हम बस यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, उन रूल्स को अप्लाई करके हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। हमारे ट्रेड करने से कैंडल्स यहाँ पर चेंज नहीं होंगी कभी भी, ठीक है। जो बननी है वही बनेंगी। अब यहाँ पर देखो जैसे सेलिंग का पैटर्न बनते ही रूल देखो, अब यहाँ से ये तो टूट गया था, बस एक इंगल्फिंग हो गई ये सेलर्स की, हम्म, ठीक है। हम्म, इंगल्फिंग हुई तो ये इंगल्फिंग का की लेवल है बॉडी, क्योंकि वीक को तो ब्रेकआउट हम्म, किया ही नहीं, ठीक है। तो हम्म, बॉडी, तो बॉडी के नीचे क्लोज हुआ, देख सकते हो आप, रेड कैंडल बन गया। अब फिर से नेक्स्ट वही हुआ, इंगल्फिंग हुआ, नीचे क्लोज हुआ, रेड बन गया, ठीक है। ट्रेडिंग भाई देखो ऐसे की जाती है कि कैंडल्स स्किप तो करने पड़ते ही हैं हमें। अब हम यहाँ पर ट्रेड करते, ऐसा नहीं कि ये मतलब अब इस कैंडल पर भी डाउन की ट्रेड कर देते नहीं। एंगल्फिंग में ऐसा वीक का ब्रेकआउट होना जरूरी नहीं होता है क्या? नहीं नहीं, वीक का ब्रेकआउट होना एंगल्फिंग में जरूरी नहीं होता, लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होगी।
अगर मतलब कि देखो अगर ये वाली कैंडल इसकी मतलब वीक पर यहाँ पर क्लोज हो रही हाँ, है, ठीक है, यहाँ पर क्लोज हो रही है, फिर ग्रीन कैंडल हाँ, बन रही है, तो फिर ये लेवल हाँ, काम नहीं करेगा, ये वाला लेवल, ठीक है, फिर फिर ग्रीन नहीं आएगी। हाँ फिर ग्रीन ही आएगी, ठीक है। उसका रीजन बस हुँ, ये है कि इंगल्फिंग कंप्लीट करने का ट्राई किया था सेलर्स ने, बट वो कर नहीं पाए थे, और वो फेल हुए, फिर उसके बाद बायर ने अपनी पोजीशन ली, ठीक है। क्लोज वो हुँ, हुँ। कैंडल भी इसके नीचे ही होगी एंगल्फिंग के की लेवल की, ठीक है, बट वो कैंडल ग्रीन बनेगा, हाँ, फिर ठीक है, क्योंकि वो फेक हाँ, इस पे होगा। ट्रेड होगा श्योर वाले ट्रेड। हाँ हुँ, हुँ। ठीक है। अच्छा वहाँ पे जो आपने इवनिंग स्टार पे लेवल लगाया था ना उसी जगह पे? कहाँ पर? इवनिंग हाँ, इवनिंग ये हाँ, वहीं पे जो इवनिंग स्टार का हाँ ये हाँ, तो ये ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट की, तो हाँ ब्रेकआउट के बाद क्या रेड कैंडल भी वो इवनिंग स्टार को रिट्रेसमेंट देने आती है क्या कभी? नहीं, मैंने देखा है ऐसा बहुत बार। रेड नहीं आती, ऊपर से रेड नहीं आती भाई, ऊपर से रेड कैसे आएगी जब आती है बायर्स की मैंने जोन में मार्केट चला ही गया, ठीक है, जब बायर्स की जोन में चला ही गया, क्योंकि सेलर्स की जोन ये थी इसके नीचे, ठीक है, इसके हुँ, नीचे थी, हुँ, पर यहाँ पर हमें एंट्री बिल्कुल, यहाँ पर बहुत स्ट्रोंग एंट्री हमें चाहिए होती है हमेशा ही, ठीक है, इवनिंग स्टार के चाहे बॉडी हुँ। से एंट्री लगा दो वो भी विन होगी, ठीक है, मतलब हो जैसा अभी इसके अंदर ही। डोजी जो बना है मैंने ऐसा देखा है कि कोई भी लेवल इवनिंग स्टार का ब्रेकआउट हुआ था डोजी के बाद वहां पर रेड कैंडल आ गई थी और इवनिंग स्टार के की लेवल पे क्लोज हुई थी फिर उसके बाद एक नेक्स्ट ग्रीन कैंडल आई थी। नहीं नहीं भाई, वो अप ट्रेंड में नहीं, वो डाउन ट्रेंड में हुआ होगा, ठीक है, वो अप ट्रेंड में नहीं हम्म, हुआ होगा, वो डाउन ट्रेंड में आप लोगों ने कहीं देखा होगा, ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड है, अगर सेलर्स को आना होगा तो इसके नीचे ही क्लोज करेंगे, बस एक ही रूल याद रख लो, अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज हो रही है तो ही सेलर्स आएंगे, लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना आप लोगों को यहाँ पर, कि जैसे अगर ये रिट्रेसमेंट करने आ रहे हैं, यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई, पुट की ट्रेड डायरेक्ट कभी भी नहीं लगानी है, क्योंकि हो सकता है कि कैंडल गैप डाउन कर दे ब्रेकआउट करने के लिए, क्योंकि यहीं पर एग्जांपल मैंने देखा था आज ही, देखो अब यहाँ तो वो इवनिंग स्टार काम कर गए, वैसे तो जो पैटर्न एक हम्म। बार काम कर गया वो उसका दोबारा हमें यूज करना ही नहीं है, वैसे तो रूल ये है, बट यहाँ पर अच्छा अगर यहाँ पे भी मॉर्निंग स्टार बना था ना नीचे कहाँ जो पर रिट्रेसमेंट करने गए कहाँ पर इवनिंग स्टार को जो रिट्रेसमेंट करने गई है ना दो कैंडल ग्रीन। यहाँ पर नहीं नहीं वहां पे पहले जो बता रहे थे। कहाँ पर ये वाला, हाँ ये हाँ वाला ये भी एक मॉर्निंग स्टार है। हाँ भाई, ये मॉर्निंग स्टार है, लेकिन मॉर्निंग स्टार यहाँ पर काम ये नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार के काम कर न करने का एक ही रीज़न है कि ऊपर इवनिंग स्टार बना है और उसकी रिट्रेसमेंट भी आई है, तो ये अब एक प्रॉपर सेलिंग का मार्केट है, यहाँ पर अब बायर्स लो के नीचे लो लगने के बाद ही आएंगे, ठीक है, इसलिए, लेकिन इस कैंडल हम्म, पर ट्रेड कभी नहीं की जाती इस कैंडल पर, क्योंकि ये उस मॉर्निंग स्टार के की लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है, ये वाला कैंडल, ठीक है, तो इस हाँ कैंडल हाँ पर वही मैं ट्रेड बता नहीं रहा हूँ। होती कभी भी, ट्रेड इस कैंडल पर हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, इस कैंडल पर ट्रेड प्लेस न करने का हमारा, देखो बनना तो इसको रेडी है, बस अपनी एक मन की संतुष्टि के लिए, जब मतलब ऊपर इवनिंग स्टार बना हो तो हमको फिर मॉर्निंग स्टार पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम्म, ये मॉर्निंग स्टार नहीं है, ये रिट्रेसमेंट है उस इवनिंग स्टार की, ठीक है, यहाँ पर देखो, क्योंकि हम्म, यार एक बात थोड़ा दिमाग में लगाओ, अगर रिट्रेसमेंट करने जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ तो पैटर्न बनाएंगे ही ना, ठीक है, मतलब बायर्स का हम्म, कैंडल आएंगे तो वो कुछ ना कुछ तो इंगल्फिंग वगैरह, क्योंकि ये इंगल्फिंग भी तो है, अगर हम इसको ऐसे काउंट करें तो, ठीक है, अब देखो जैसे हम्म, यहाँ पर आप लोग ये करोगे कि जैसे ड्रॉ करते हैं लोग, इंगल्फिंग का की लेवल ड्रॉ किया, ये कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो गई, ठीक है, और यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की और वो लॉस हो गई, ठीक है, तो ये किस वजह हम्म, से, क्योंकि भाई ये लेवल्स काम नहीं करने वाले, ये वाले लेवल्स इसलिए ही नहीं काम करने वाले कि ऊपर जब इवनिंग स्टार बना है और उसकी रिट्रेसमेंट आई है तो बायस का अब यहाँ पर कोई काम नहीं है, ठीक है, ओके ओके। तो इस आप मॉर्निंग आप स्टार में जैसा कंफ्यूज मत हो जाना कभी भी, ठीक है, आप अभी जैसा बोल रहे हैं ना कि इवनिंग स्टार को रिट्रेसमेंट करने जाएगी तो कोई ना कोई पैटर्न तो बना के ही जाएगी नीचे से हाँ तो वो पैटर्न वर्क नहीं करेगा ऐसा आप बोल रहे हो ना। हाँ तो ऐसा मतलब बाइंग में नहीं होगा कि रेजिस्टेंस को जब मार्केट ऊपर से रिट्रेसमेंट करने आएगी हाँ, तो ऊपर में भी सेलिंग का तो पैटर्न बनेगा ही ना।
सेलिंग का पैटर्न ऊपर बन रहा है तो वो वर्क तो कर रहा है। ये देखो ये यहीं से तो बना है ना। अब यहाँ से कहाँ हाँ बना जी। है, देखो रिट्रेसमेंट करने आ रहा, हाँ भाई बनेगा तो काम करेगा। अब यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट करने ही तो आए थे, ये वाले सेलर थे जो, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट करने ही तो आए थे, बट इन्होंने इवनिंग स्टार बना दिया ऊपर, तो वो काम कर हाँ। गया। तो फिर ये काम, अब यहाँ पर देखो भाई साइकोलॉजी का गेम तो यही है कि ये मॉर्निंग स्टार नहीं है, बस ये आपको बोलना होगा, क्योंकि मॉर्निंग स्टार यहाँ होगा, यहाँ नहीं, डायरेक्ट होगा तो वो काम करेगा, न कि ये मार्केट एक फंसा हुआ मार्केट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम्म। क्योंकि नेक्स्ट जो वेव स्टार्ट होगी वो इसके ब्रेकआउट के बाद होगी, जब इसका ब्रेकआउट होगा इस लेवल का। बट भाई ये तो इसके नीचे हैं, और प्लस यहाँ पर इवनिंग स्टार भी है। हम्म। भाई देखो, दिमाग में बातें बहुत लेट बैठेंगी, बहुत ही ज़्यादा लेट, पैटर्न्स में कंफ्यूज, क्योंकि सेम ही तो है भाई, मॉर्निंग स्टार भी सेम है, कैंडल की क्लोजिंग भी मतलब यहाँ पर सेम ही हुई है, ठीक है। हम्म। तो इसलिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ पहचान सकते ऐसा ही। हो, एक चीज़ का मैं आपको पहचानने का बता देता हूँ, ठीक है, हाँ। बिल्कुल इजी तरीका है पहचानने का। ये मॉर्निंग स्टार काम क्यों नहीं करेगा, और ये मॉर्निंग स्टार काम क्यों करेगा, इसका रीज़न एक ही है। जो जिस कैंडल ने मॉर्निंग स्टार बनाया है वो भाई देखो, उन्होंने एक लेवल का ब्रेकआउट किया है ऊपर की ओर, बायर्स के लेवल का, ठीक है। हम्म। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, इन्होंने मॉर्निंग स्टार तो बनाया बट कोई बायर्स का लेवल, क्योंकि लेवल एक्चुअल में ये है, ठीक है, यहीं से तो आए हम्म। थे ना सेलर्स, तो इसका तो हम्म। ब्रेकआउट किया ही नहीं है इन्होंने, तो ये मॉर्निंग स्टार रियल है ही नहीं। तो अच्छा, तो सेलिंग वाला भी पैटर्न इवनिंग स्टार बनाएगा तो उसको भी सेलिंग का लेवल का ब्रेकआउट करना होगा, हाँ तो रियल होगा। हाँ, उसको भी देखो, सेलिंग का लेवल देखो, ऐसा नहीं कि इसको मतलब इसको ऐसे ब्रेकआउट करना होगा। अभी मैं एक मिनट रुको, आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ दूसरे चार्ट पर, इवनिंग स्टार का अप ट्रेंड में ही, डोकैड, भाई बस पैटर्न दिमाग में होगा तो गलती नहीं होगी। यहाँ पर ये चार्ट भाई इतना ही ओपन हो रहा है, पता नहीं क्या। पैटर्न अभी ये दिमाग ओपन, में भाई पैटर्न दिमाग, फिटिंग क्या बढ़ गया है। क्या, हेलो, हेलो, पैटर्न क्या, दिमाग के अंदर फिट है। भाई पैटर्न दिमाग के आपने जो पैटर्न दिमाग फिट तो हेलो। भाई अभी और दिमाग, सुमर भाई भाई और अरे। सिद्ध हाँ हाँ। आ रहे हैं अरे ना। यार पता नहीं भाई नेटवर्क में क्या हो गया यार, नेटवर्क इशू हो गया फिर से। अभी आ रही, क्लियर आ रही है। क्लियर है। तो भाई देखो पैटर्न तो दिमाग में है, बट अभी रूल्स उनके दिमाग में नहीं है भाई। देखो रूल्स भाई इतनी जल्दी दिमाग में फिट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर आप लोग एक बिजनेसमैन बनने जा रहे हो, कोई गैम्बलर नहीं। रूल दिमाग में होने में भाई यहाँ पर टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम। क्योंकि देखो मैं आप लोगों को सेटअप कराता हूँ सारे, मैं उन्हीं सेटअप पर ट्रेड्स करता हूँ और मैं उन्हीं पर प्रॉफिट करता हूँ, ठीक है। तो मतलब अभी तक अगर आपका लॉस हो रहा है तो हम्म। दिक्कत क्या है, अभी तक वो मतलब फिट नहीं है आपके दिमाग में, वो चीज़ें अभी तक फिट नहीं है अच्छी तरह से। मतलब आप लोगों को वो फिट इसलिए नहीं है कि वो मेरे दिमाग में फिट किस लिए है, क्योंकि मुझे ऑप्शन सेलिंग और बाइंग दोनों आती हैं, ठीक है।
मैं समझ जाता हूँ मार्केट को देखकर कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब मार्केट चाह क्या रहा है, लेकिन आपको बस ऑप्शन बाइंग आता है। तो ऑप्शन बाइंग के पैटर्न में आप लोग इसलिए गलती कर देते हो कि आपको पता नहीं है। लेकिन अभी आपको मैंने ये देखो, अप ट्रेंड में तो ये इवनिंग स्टार ही बनता है ज़्यादातर, ठीक है। एंगल्फिंग का पैटर्न भी बनता है। अच्छा। तो वो मतलब वो हाँ रेयर सोमर वाली भाई, क्या। आपने आपने जैसा वो सेलिंग में दो, एटलीस्ट दो कैंडल चाहिए ना रिट्रेसमेंट करने के लिए, आपने पहले बताया था। वो एटलीस्ट दो कैंडल चाहिए, वो जब डाउन का ट्रेंड होता है ना भाई, ठीक है। वो वहां पर होती है जब डाउन का ट्रेंड ब्रेकआउट होता है, और ब्रेकआउट होते ही अगर उसकी रिट्रेसमेंट आ जाए, तो वहां पर अगर एक कैंडल हमें बता रही है कि वो रिट्रेस कर चुके हैं, तो वो फेक रिट्रेसमेंट होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर अब ट्रेंड सेलिंग का। में, हाँ, इवनिंग स्टार बन रहा है, तो वहां हाँ। पर तो एक कैंडल भी रिटेस्ट करेगी, जैसे ये है मतलब, ठीक है, जैसे इसने किया है। हुँ, वो जब डाउन ट्रेंड हो तो हुँ। उसमें वो रूल अप्लाई होता है, अप ट्रेंड में नहीं। अब देखो जैसे, तो जैसे यहाँ पर वो भी था, दिखा, हाँ, दिखा दो। ये जैसे ये यहाँ पर था, अगर मतलब मान लो ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है, ये वाली, ठीक है, तो ये हुँ, रिट्रेसमेंट नहीं हुँ, होती, ठीक है। क्योंकि हुँ, यहाँ पर एक सिंगल कैंडल बायर्स का रिट्रेसमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि रिट्रेसमेंट का मतलब होता है कि वो फुल जोर एक बार लगाएंगे अपना, बायर्स बायर्स ट्राई करेंगे कि वो उसको ऊपर की ओर हुँ, ब्रेकआउट कर दें, ताकि वो मार्केट को ऊपर की ओर ले जा सके, ठीक है, हुँ। और अपना प्रॉफिट बुक कर सके। इसलिए सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं होती, समझ गए बात को। अच्छा लेकिन तो यहाँ हाँ, पर वो इन, जो एक मिनट वहीं डाउन में आओ ना, जो बता रहे थे। वो जो सिंगल कैंडल है ना, वो बायर्स का वो जो लेवल की रिट्रेसमेंट नहीं हो सकता है, ये सिंगल कैंडल। हाँ, तो क्या बैक टू बैक 2 ही ग्रीन कैंडल आना चाहिए, या फिर रेड ग्रीन करके 2 बार बायर्स आए तो चलेगा? देखो इसके नीचे ही रहना चाहिए, अगर मतलब देखो यहाँ पर ऐसे हाँ, हो रहा है कि, देखो भाई, वो सेलिंग के पैटर्न करोगे, वो एक ट्रेड नहीं होती वहां पर, यहाँ पर पूरा सेटअप, लोग तो सोचते हैं कि बस इसके नीचे, बल्कि यहाँ से ट्रेड करनी ही नहीं होती डाउन ऑप्शन में कभी भी। अगर कैंडल मतलब दो कैंडल भी क्लोज हो जाए तभी भी नहीं करते ट्रेड तो, ठीक है। क्यों नहीं करते, क्योंकि हुँ, यहाँ पर पैटर्न बनता है कोई, मतलब एंगल्फिंग या कुछ भी पैटर्न बनता है, उसके तहत मार्केट नीचे जाता है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं हुँ, जाता वो, ठीक है, पैटर्न बनाकर जाता है हमेशा। वो ऑप्शन से लिंक करोगे तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेड भाई नहीं करनी चाहिए कभी भी, मतलब, ठीक है, श्योरिटी है तो कर सकते हैं, ठीक है, जब पूरा नॉलेज है तो कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर बहुत कैंडल यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ओके। भी मिलेंगी कि नीचे मतलब दो कैंडल भी क्लोज होंगी, बट फिर भी कैंडल ग्रीन बन जाएगा, थर्ड कैंडल, ठीक है। हुँ, इसलिए, हुँ, हुँ। इसलिए भाई नहीं अच्छा तो करनी। मैं सब आपने ऊपर ऊपर में बोला कि अप ट्रेंड में इवनिंग स्टार बनता है, उसमें एक कैंडल भी रिट्रेसमेंट चलता है। तो ऐसा मॉर्निंग स्टार डाउन में बने उसमें एक कैंडल रिट्रेसमेंट करे तो वो भी चलता है क्या? नहीं भाई, वो डाउन में नहीं चलता, डाउन में हमारे पास, देखो डाउन में क्या है कि मतलब इस, जो एक सपोर्ट ये जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, हम इस सपोर्ट को काउंट नहीं करेंगे, हाँ, हम हमेशा जो सपोर्ट पीछे ब्रेकआउट हुआ और वो रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, हम हमेशा उसको काउंट करेंगे, क्योंकि उसकी रिट्रेसमेंट अभी तक आई नहीं। अब यहाँ पर कुछ भी पैटर्न्स बनते रहें, ठीक है, कुछ भी पैटर्न्स बनते रहे, हुँ, हम उनको मतलब अहमियत नहीं दे सकते, ठीक है। यहाँ पर हम अहमियत क्यों नहीं दे सकते भाई, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड ही है, ठीक है, ये कोई हाँ, अप ट्रेंड नहीं है। यहाँ पर रूल्स वो काम नहीं करते, यहाँ पर बस सेलिंग, सेलिंग के बाइंग के रूल वैसे तो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत गड़बड़ ये हो जाती है कि यहाँ पर फेक ब्रेक, देखो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर मॉर्निंग स्टार दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये एक मॉर्निंग स्टार है, ठीक है। अब हाँ, ये मॉर्निंग, हुँ, मॉर्निंग स्टार यहाँ पर काम तो किया है, लेकिन यहाँ पर अब दिक्कत आप लोगों को ये होगी कि जैसे रिट्रेसमेंट कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया नीचे की ओर, फिर इसने हुँ, ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। हुँ, तो यहाँ पर ये कैंडल ने गैप डाउन भी किया है, तो यहाँ पर गलती से ट्रेड करोगे आप लोग कॉल ऑप्शन की, ठीक है, बट यहाँ पर हुँ, लॉस होगी। फिर यहाँ पर आप लोग सोचोगे कि ये एक एम बन रहा है और एम पर ये इन मतलब वो हैमर कैंडल बन गया है, ठीक है, तो यहाँ से हुँ, ट्रेड का फिर लॉस हो जाए। हाँ, बना है ये मॉर्निंग स्टार और इसने काम भी किया मार्केट इसके तहत। देखो यहाँ से डाउन ट्रेंड में ये मॉर्निंग स्टार बन गया, उसका मतलब ये तो पक्का है कि मार्केट को अब ट्रेंड चेंज होने वाला है,
ठीक है। डाउन ट्रेंड में भी अगर मतलब मॉर्निंग, देखो अब यहाँ पर ये भी मॉर्निंग स्टार बन गया था कि यहाँ पर ब्रेकआउट तो हो गया था, ठीक है। अब एंगल्फिंग भी बोल सकते हैं, एंगल्फिंग पे ही एंगल्फिंग क्लोजिंग बोल दी लो थी। या कुछ भी बोल लो यार, सेम ही चीज है। हाँ, एंगल्फिंग बोलो, इवनिंग स्टार, कुछ भी बोल लो, ठीक है। लेकिन लेवल तो ये था ना, ठीक है। हाँ, अब एंगल्फिंग पे भी लेवल लगा दो ना। लो एंगल्फिंग पर लगा देंगे भाई, एंगल्फिंग पर, ये लो एंगल्फिंग पर लगा दिया, बॉडी वाले पे है। ये लो लगा दिया, ये लो। हाँ, उस पे कैंडल की क्लोजिंग दी है। हाँ तो यहाँ से ट्रेड होगी कॉल ऑप्शन की। नहीं, मैं ऐसा पूछ रहा था, जैसे ऊपर में इवनिंग स्टार में हुआ था ना, हाँ तो वैसा मैं ऐसा पूछ रहा था कि नहीं, मॉर्निंग स्टार में ये। देखो भाई जब एक पैटर्न ऊपर बन चुका है तो नीचे कोई पैटर्न है ही नहीं, ठीक है। नहीं, तो नीचे पहला तो मॉर्निंग एंगल्फिंग हुआ ना, तो पहला पैटर्न तो इसी को काउंट करेंगे ना। पहला पैटर्न तो जैसे भाई अभी यहाँ पर भी इंगल्फिंग ही हुआ था, ये वाला इंगल्फिंग ही हुआ था, तो काउंट तो यही होगा पहले, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेट में बैठे रहेंगे और यहाँ पर जब आएंगे तो लॉस कर देंगे अपना पैसा बस, ठीक हम्म। है। तो जो चीज़ मैं ये बता रहा हूँ, ये सोचो कि जो पैटर्न बना है वो ऊपर रियल है मॉर्निंग स्टार। एंगल्फिंग का हम्म। पैटर्न रियल एक ही चीज़ में होता, अगर मतलब देखो, अगर यहाँ पर जैसे जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, अगर फिर रिट्रेसमेंट आती तो हम्म। ये एंगल्फिंग का पैटर्न फिर वैलिड होता, ठीक है। हम्म। बट उन्होंने तो उसको ब्रेकआउट कर दिया तो वो एंगल्फिंग का पैटर्न नहीं रहा, ठीक है। समझ गए बात तो अब ये को। मॉर्निंग स्टार बन हाँ गया। अब हाँ, हाँ। ये मॉर्निंग स्टार बन गया। अब मॉर्निंग स्टार की रिट्रेसमेंट आएगी, ठीक है। हम्म। तो ये अच्छा, जो नीचे वाला जो मॉर्निंग स्टार बना था, तो उसमें रेड कैंडल लेवल मॉर्निंग स्टार के लेवल पे क्लोजिंग दे देती, तो फिर ग्रीन बन जाता ना नीचे वाले में। कौन सा, जो नीचे वाला मॉर्निंग स्टार था। ये वाला। हाँ, और रेड कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया ना, अगर ब्रेकआउट नहीं करती वो लेवल पे ही क्लोजिंग दे देती। हाँ लेवल पर क्लोजिंग दे देती तो ग्रीन बन जाता, लेवल के ऊपर ही अगर क्लोजिंग कर देती तो। तो ये स्वर वाला ग्रीन बन जाता। हाँ श्योर वाला ग्रीन बन जाता फिर ये, ठीक है। फिर ये श्योर वाला लेकिन ग्रीन उससे बन जाता, लेकिन यहाँ उससे पहले तो ऊपर में एक इवनिंग स्टार भी बन गया ना। कौन सा वाला ये, हाँ फिर भी ग्रीन देखो, यहाँ पर ये साइकोलॉजी वाला, हाँ। देखो, ये हाँ, वाला बोल रहे हो ना कि हाँ, ये वाला बन गया, हाँ, ठीक है। हाँ, ये वाला इवनिंग हाँ, स्टार बन गया, ठीक है। तो इवनिंग हाँ, स्टार बना, ये सही बात है। इवनिंग स्टार ये हाँ। बन चुका है, लेकिन अगर यहाँ इसके ऊपर क्लोज हुआ तब भी ग्रीन कैंडल क्यों आना था, तो क्योंकि उस इवनिंग स्टार को रिट्रेसमेंट तो चाहिए ही चाहिए, हम्म। ठीक है। तो उसको अगर नीचे जाना तो उसको रिट्रेसमेंट तो अभी तक बस बना है, बनते ही ट्रेड कभी नहीं ली जाती कि आप लोग सोचो कि बन गया और पुट ऑप्शन की ट्रेड लगा दोगे और वो विन हो जाएगी, ऐसे कभी नहीं होगा भाई। कि आपने यहाँ पर देखा कि जैसे यहाँ पर गए हैं, मतलब बनते ही आप लोगों ने ट्रेड लगा दी, ठीक है। ऐसे नहीं होगा, ठीक है। बनते ही ट्रेड नहीं की जाती, रिट्रेसमेंट पर ट्रेड की जाती है। तो अगर यहाँ पर ऊपर क्लोज होता तो हमारे पास फिर तो डबल डबल कंफर्मेशन होती। एक तो मॉर्निंग स्टार की लेवल पर क्लोजिंग दी है, ऊपर से हम्म। ऊपर की ओर मतलब एक इवनिंग स्टार बना है तो उसकी भी रिट्रेसमेंट आनी है, ठीक है। तो हम्म। साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग भाई यही तो होती है कि मतलब क्या चाह रहे हैं मार्केट में, जो ट्रेडर्स फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं वो एक्चुअल में चाह क्या रहे हैं, ठीक है। वो क्या करना चाह रहे हैं बस उसी चीज़ को समझना होता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम्म। ऐसे नहीं होगा कि अच्छा, ये जो इवनिंग अभी स्टार बना, क्योंकि देखो जो ग्रीन कैंडल है उसने इवनिंग स्टार के की लेवल को ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। क्योंकि लेवल्स मैंने बताया कि वीक भी होता है और बॉडी भी, ठीक है। यहाँ पर बॉडी वाले को रिस्पेक्ट किया है ना। तो वो एक कैंडल रेड बन गया, जैसा उसने रिस्पेक्ट किया तो वो कैंडल, लेकिन ये तो रेड नहीं बनाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये रेड बन गया तो ये भी अब रेड बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब तो ये था ना, लो के नीचे लो लगाना है, क्योंकि नहीं था रेड बन भाई, चुका है। नहीं था ये बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मार्केट को लो के नीचे तो यहाँ से लगाना था लो, ठीक है। इसके यहाँ से, क्योंकि पैटर्न से लिंक हमेशा ये होता है कि ये मार्केट ऐसे ऐसे आए और ऐसे करके ऐसे लो लगाए और फिर ऐसे जाए, ठीक है। ओके, ओके। ठीक है तो हाँ, ये अगर अभी जो आपने इस जगह पे बताया ना, ऊपर में ऐसा सेम सिनेरियो बना है, पर ऊपर में काम नहीं किया वहां पे। कहाँ पर, थोड़ा सा ऊपर ऊपर। कहाँ पर, इधर, हाँ। यहाँ पर, हाँ,
कहाँ पर हाँ बना नहीं, है? थोड़ा सा ऊपर, टॉप में। कहाँ पर बना है? अब बस बस हाँ वहीं पे है ना, यहाँ पर? ऊपर। ये ऊपर जो इवनिंग स्टार बना, हाँ हाँ ये क्या बना है? मॉर्निंग स्टार? यहाँ पे देखो, पहले तो एंगल्फिंग हो गई। हाँ एक एंगल्फिंग पे लेवल लगा दो, हाँ। हाँ, बॉडी लगाओ। का, हाँ। हाँ हाँ, एंगल्फिंग होगी, ठीक है ना। और हाँ। ऊपर गई मार्केट एंगल्फिंग के बाद, फिर वहां से ऊपर तो इवनिंग स्टार बना दी, पर एंगल्फिंग के लेवल पे तो क्लोजिंग दी ना, तो यहाँ एटलीस्ट तो एक कैंडल चाहिए ना, जैसा पिछले बारे में आपने बोला। कैंडल की, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पर ध्यान दो, ठीक है? क्योंकि जिस कैंडल पर हम ट्रेड कर अच्छा, रहे ये हैं उसकी ओपनिंग सेम ओपनिंग भी, लेवल से होती तो फिर। तो फिर ही ग्रीन बनता, ठीक है? इसने तो गैप अप कर दिया, और वो गैप अप किस लिए हुआ है? वो उसको ब्रेक करने के लिए हुआ, क्योंकि इंगल्फिंग के की लेवल पर मार्केट ने क्लोज दिया है, ठीक है? बायर्स जब कामयाब हो गए थे हम्म, उसके ऊपर क्लोज कराने में, तो बायर्स को आने में वहाँ से कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है? लेकिन जब वो गैप अप किया तो वो सेलर्स ने ही किया भाई। गैप अप का हमें, क्योंकि यहाँ पर भाई गैप अप ही होता है जब हाई के ऊपर हाई लगता है, इंगल्फिंग होती है तो गैप अप ही होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ट्रेड यहाँ पर नहीं की जाती, ठीक है? क्लोज ऐसे होगी नहीं सेम, ये गैप अप ही होगा। क्योंकि लोग तो देखते ही नहीं, वो तो मोबाइल पर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है? बस ऐसे क्लोज हुई और ट्रेड लगा हम्म, देते हैं, ठीक है? तो भाई ऐसे नहीं होता वो ओके। सब, ठीक है? गैम्बलिंग समर भाई, आप या अभी थोड़ा सा मैं डाउट पूछूं क्या अपने स्क्रीन पे? क्या? थोड़ा सा अब वो स्क्रीन बंद कर दो ना, फिर मैं थोड़ा डाउट